अमेज़न की कहानी। जाने किसने खोजा अमेज़न जंगल और कैसे पड़ा इसका नाम अमेज़न। हाय गाइस, मैं हूं अंकिता और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि अमेज़न जंगल के खोजकर्ता कौन है। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हाँ, आप वीडियो पे बने रहिएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा या पता नहीं है तो मैं आपको बता दे रही हूँ अमेज़न जंगल के बारे में कि आखिर अमेज़न जंगल है क्या। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षावन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अगर आप इसमें जाएंगे तो निश्चित ही खो जाएंगे, इसलिए अकेले ना जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना 1541 में सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। वह अपनी नाव से रियो नेपो के नीचे की ओर गए तो देखा कि वहाँ एक बेहद घना जंगल है और वहाँ आदिवासी भी रहते हैं। स्पेन वापस लौटकर वह लोगों को इस जंगल की कहानी सुनाने लगे। जैसे कि हमने आपको आगे बताया वीडियो में कि साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। जैसे कि वह अपनी नाव से रियो नेपो के नीचे की ओर गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक बेहद घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहते हैं। साल 1542 में अंटार्कटिका के सफ़र से वह स्पेन लौट आए और उन निडर आदिवासियों की कहानी सुनाने लगे। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम अमेज़न रखा गया। 17वीं सदी में अमेज़न के जंगल में सिनकोना पेड़ की खोज की गई, जिसकी छाल से बनी दवा खून मलेरिया के इलाज में काम आती है। यही ब्राज़ील नट यानी ब्राज़ील अखरोट का पेड़ भी मिला जो 1000 साल तक जी सकता है। ऐसा ही कई पेड़ यहाँ खोजे गए। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि यहाँ के 70% पौधे कैंसर के इलाज में उपयोगी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में 1% से भी कम वर्षावन के पेड़ पौधों की प्रजातियों का उनके औषधीय गुणों के लिए मूल्यांकन हो सकता है। हालांकि खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है। यहाँ के लोग रबर के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब चार्ल्स गुडईयर ने रबर को ज़्यादातर लचीला और टिकाऊ बनाने का आविष्कार किया तो अमेज़न की रबर की मांग बढ़ गई। पहली बार 1890 में रबर के टायर बने और इसके बाद रबर प्लांट लगाए जाने लगे। अमेज़न की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादियों को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वे आज भी दुनिया की 80% जैव विविधता की यहाँ रक्षा करते हैं। अब हम आपको अमेज़न जंगल की खासियत के बारे में बताएंगे। अमेज़न के जंगल से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं। धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग हमें अमेज़न के जंगलों से मिलता है। ये जंगल अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यह विश्व के पर्यावरण संतुलन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और हाँ गाइस, अमेज़न जंगल बहुत खतरनाक है। अमेज़न के जंगल इतने खतरनाक होते हैं कि अमेज़न के जंगल के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती है। अमेज़न जंगल जितना ही खतरनाक है उतना ही अच्छा है। अमेज़न पोषक तत्व और तलछट के परिवहन जैसी आवश्यक परिस्थितियों तंत्र सेवाएं भी प्रदान करता है। यह मनुष्यों के लिए
सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कृषि के लिए पानी, जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन बिजली, परिवहन और भोजन। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में आपको अमेज़न जंगल के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। आप इनके बारे में स्टडी कीजिए और हाँ, आप अमेज़न जंगल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।